मेरी एक अभिव्यक्ति ने एक किताब लिख दी और एक सबको उपलब्ध होने के बाद क्या करोगे आप? सबको उपलब्ध होने के बाद में उसका नाम तो ज़रूर परिवर्तित करते हो, फिर बाह्य पहचान तो मायने नहीं रखती। अब ये उस पर ये लांछन लगता है कि तुमने कुछ झूठ और तुमने कुछ सच मिला कर के लिखा है। तो उस पर जो आया हुआ, क्योंकि मैं उसको देह में जीने दे रहा हूँ, तो उस लांछन को भी वह अपने आप दूर कर लेगा, पर मैं उसके लिए देह और उसके लिए समय दे पाऊँ, यह मेरा एक कर्तव्य बन जाता है उस दूसरी अभिव्यक्ति के लिए। मेरी अभिव्यक्ति तुच्छ अभिव्यक्ति है। मेरी में बहुत कुछ ऐसा है जो पाप है, पुण्य है, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, पर वह ग्रेट है मेरे लिए। हम अपनी अनंत प्रेरणा को नाम दें, हम अपने अनंत प्रेम को नाम दें, हम अपने अनंत सत्य को नाम दें, और नाम दे बिना तो आपके भीतर जो है एक एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा नहीं होगा, और कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तब जो दो अभिव्यक्तियाँ जो लड़ती हैं, तो ये अंदर लड़ता है राम और रावण। अब तुमने कहा कि चलो हम उपलब्ध हो गए राम को, अब ये जो है ये बाहर का यह वह थोड़ी ना रह गया है, ये तो बदल गया, बदल के कौन आया? चलो मान लिया, तुमने स्वीकृत कर लिया कि जो बाहरी पहचान है वह रावण है, एक तरह से मान लो कि वह इब्लीस है, तो भीतर की पहचान क्या थी? तुमने उसे परिवर्तित नहीं किया। अगर हम किसी को जानते हैं तो उसे नाम देते हैं, क्योंकि यह प्रेम का कारण है, और भीतर से जाना और नाम ना दिया, चूक गए। ये लोग वहाँ पर चूक जाते हैं जब वे कहते हैं कि मेरा कोई गुरु खड़ा है, मेरी कोई किताब है, मेरा कोई मजहब है। ये इस लिमिट्स में और बाउंड्री नहीं होती सतत प्रवाह की, सार्वभौमिक सत्य को। यदि मैं उसे उपलब्ध हूँ और मैंने अगर कुछ खोजा है तो वो मेरा, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका भी वही होगा, फिर आप रगड़े में चले जाओगे। तो जब आप नहीं कर सकते उन चीज़ों को तो अलग बात है, तो स्वीकार कर लीजिए कि हमसे नहीं होगा। गुरु को सबका बोध नहीं है। फिर कहते मेरा गुरु, भाई झंडी उठाए फिरोगे तो कुछ नहीं है। हाँ, एक दफ़ा हम प्रणाम कर देंगे अपनी किसी उच्च प्रेरणा को उसमें देख करके, ये कर देंगे हम, पर हम जानते हैं कि वह जीव है, ठीक है? वो एक व्यावहारिक सत्य को जी रहा है और बीच में वो प्रतिभासित सत्य में कुछ सूक्ष्म जगत का जी रहा है, तो चलो ठीक है। परमार्थिक सत्य को तो वो भी उपलब्ध नहीं है, और परमार्थिक सत्य के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं है। अब शिष्य को गुरु को सिखाना ही नहीं है कि ये बातें होती हैं, क्योंकि गुरु तो पढ़ा हुआ है, वो जाने वाला है। यहाँ पर वो कहते हैं हम शिष्य हैं, तुमने गुरु को क्या सिखाया? ऐसे लोगों से बहुत सावधानी बरतो, जो लिमिट में